धनुष यज्ञ की क्या कहते हैं, पूर्व संध्या या पूर्व समय, और या प्री क्या बोलते हैं, प्री कुछ वह शब्द प्री प्रिपरेशन में या प्री ट्रायल में कुछ ऐसा सा होता है कि यहाँ कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस करी जाती है कि भाई ये जो है काम कैसे होगा। इसी सिलसिले में ये ऊपर सारे उर्वासी सब अपने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि धनुष टूटेगा तो टूटेगा कैसा है, और हमारे राम जी महाराज को तो कोई चिंता ही नहीं है। क्यों कि उनके सिर के ऊपर तो गुरु जी का हाथ है, और गुरु जिसके अनुकूल हो उसको जीवन में सब कुछ सफल हो जाता है, सब कुछ सफलता से मिल जाता है। लेकिन सीता जी के चित्त में जो कहना चाहिए एक संशय, भगवान के प्रति प्रेम के वशीभूत जो संशय पैदा हुआ, उस संशय में जानकी मैया ने धनुष महाराज से कही कि ये जितने सब लोग वाग हैं, यदि इनमें किसी को संशय है, और यहाँ तक मुझे भी संशय है, तो आप इन सबके संशय का हरण करके अपने वजन को हल्का कर लो। वो हरण कैसे करोगे? पूरे इनका वजन इनकी चांद पे ही डाल दो, सबों के पे, और इनके ऊपर डाल के तो ये तो वजनी होकर दब जाएंगे, तो महाराज आप अपना वजन और डाल देना, तो ये हल्के हो जाएंगे, आप हल्के हो जाओगे, राम जी से तोड़ देंगे। अब राम जी महाराज ने जानकी जी की इन परिस्थितियों को देखा, और देख के जो है मन में विचार करने पड़ेंगे, देखो कितना अत्यंत स्नेह, कितनी परेशान हो रही हैं, और किस लिए परेशान हो रही हैं कि इस स्नेह के वशीभूत होकर एक उदाहरण के तौर पर समझे, घर में मेरी कोई प्रिय चीज़ है और चीज़ तीन तेरे हो जाए, और घर के ही किसी दूसरे सदस्य को, पत्नी को वो चीज़ मिल जाए, मुझे परेशान होते देख के कुछ देर तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मन में ये आएगा कि अरे भाई बहुत देर हो गई, परेशान हो रहे हैं, चलो इन्हें बता दो ये मेरे पास है। तो राम जी की वही परिस्थिति है कि राम मिलोगे लोग सवा चित्तन के से देख, चितई सी कपायतना जानी विकल से। क्योंकि सबने राजाओं की लीला तो देख ली, और किसी को कुछ नहीं हुआ, इन्हीं के हुआ भरोसा था। तो सब लोग ऐसे थे जैसे कोई आदमी को कहीं ज़्यादा जोर लगाना हो ना, तो सांस रोक के जोर लगाया जाता है। तो राम बिलो के लोग सब चित्र दिखे से थे, राम जी को वो सब ऐसे दिखने लगे जैसे कि ये चित्र बिल्कुल कोई हिल नहीं रहा है, और सांस रोक के ये दर्शन कर रहे हैं कि जी राम जी महाराज कब तोड़ दें धनुष। इस बात के लिए सांस रोक के चित्र दिखे से देख, और फिर जानकी जी की तरफ भी देख लिया, और चितई सी कृपायतना जानी विकल से, बाकी सब तो चित्र दिखे से हो गए, और सीता मैया जो है ऐसा लग रहा है कि कितनी परेशान है। बस
एकलता देखी जानकी मैया की कि निमिष विहार कल्प सुनते, ये कल्प के समान एक एक सेकंड जा रहा है। और फिर मन में विचार करने लगे कि महाराज ये जानकी जी इतनी परेशान हो रही हैं और इतनी परेशानी में कहीं कुछ और ऐसा वैसा ना हो जाए, क्योंकि संशय हमेशा अक्सर प्रेम के वशीभूति संशय होता है चित्त में। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको कुछ हो जाए तो ये सारी लीला धरी रह जाएगी, बात बाकी की आगे की लीला कैसे होगी। तो निमिष व्याध कल्प सुनते ही और तसित बार बिन जो तन त्यागा, राम जी महाराज विचार करने लगे कि प्यासे को प्यास लग रही हो और शरीर छोड़ दे, तब उसे भले ही अमृत पिला दो तो कोई क्या उससे कोई फायदा होता है। वो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या पाएगा। और फिर कहने लगे का वर्षा जब सुखी सुखाने और समय चुके पुण्य का पछताने। गांधी मन में विचार ही विचार करें, असजिए जान जान की देखी, ऐसा समझ के कि जानकी जी को जो परेशानी हो रही है वो इन परेशानियों की तरह से ही हो रही होगी। और प्रभु पुल के लगे प्रीत विशेषी, जानकी जी को प्रभु के चरणों के प्रति जो प्रीति थी उसको समझ के और बड़े शरीर में पुलकायमान हो गया कि देखो घड़ी तो आ गई, अब जानकी जी की प्रीति को सच्चे रूप में सामने दिखाना है। तब जो है गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अति लागब उठाई नलिना। बड़ी विविधता की बात, ये धनुष का खंडन मंडन गोस्वामी जी ने बड़े इशारे से ऐसे भावों में कुछ बात कहनी चाहिए जो उपज तो मेरी खोपड़ी की है कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागब उठाई धनु लीना। गुरु जी को मन में प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। उठा तो लिया राम जी ने, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही नीचे से उठाया राम जी ने, गोस्वामी जी कह रहे हैं जैसे ही नीचे से उठाया तो एक बिजली चमक गई। दमके दामिनी जिमे जब लयऊ और पुण्य घन नव मंडल संभयऊ, एकदम आकाश प्लेन हो गया। एक तो बादलों से, काले बादलों से बिजली चमकती है और काले पीले बादलों जो, लेकिन पुण्य घन नव मंडल संभयऊ, आकाश बिल्कुल ऐसा जैसे काला अंधेरा छा जाए और बिजली चमके, वो परिस्थिति बन गई। और लेत चरावत खेचत काढ़े, भगवान ने उठाया, बिजली चमकी, अंधेरा हो गया। जैसे जादूगर करता है जादू दिखाने से पहले जो है किसी को काटना हो तो एक बार पहले बत्ती बंद कर देता है और काटता हुआ दिखाने के लिए जो है अंधेरा करके और मशीन चलाता हुआ आर पार दिखा देता है और फिर वापस जो है उसको लाइट जला के जिंदा करता है। हालांकि जिस दौरान लाइट होती है इस दौरान में ही आर्टिस्ट बदल जाते हैं और आर्टिस्ट की जगह जो है दो पुतले रख दिए जाते हैं जिनके बीच में पुतले के दो टुकड़े, उसमें गैप होती है और वो सब कुछ दिखा देता है। लेकिन होता क्या है कि वास्तव में जब दोबारा लाइट जलती है तो वो जो है वास्तव में वही आर्टिस्ट आ जाता है। तो ऐसे भगवान ने धनुष उठाया तो बिजली चमकी, फिर काला अंधेरा हुआ, बिजली चमकी और ते लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, धनुष को नीचे से उठाना, उस पर बाण चढ़ाना, प्रत्यंचा को पकड़ना और खींचना। काऊ ने लखा देख सब ठाड़े। और फिर क्या हुआ कि 23 क्षण मध्य राम धनु तोरा और भरे भवन धुनि घोर कठोरा।
ऐसी घोर गर्जना हुई, इतनी जोर की घोर गर्जना हुई। और गर्जना जब हुई तो लोगों ने क्या समझा, बोले ते ही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। राम जी ने इन सारी क्रियाओं के मध्य के क्षण में ही धनुष को तोड़ दिया। राम कथा में संत लोगों ने तो मध्य शब्द के ऊपर में ज़्यादा जोर दिया। क्यों कि मध्य शब्द ही ऐसा है जो संशय वालों के और बिना संशय वालों के दोनों की शंकाओं का समाधान कर रहा है। संशय वालों को ये था कि नहीं तोड़ सकेंगे, और निश्चितता वालों को था कि तोड़ सकते हैं, तो तोड़ क्यों नहीं रहे, तो भगवान ने तोड़ दिया। इसलिए ते क्षण मध्य राम धन तोड़ा, और बड़े भवन धुनि घोर कठोरा। लेकिन उस कठोर के शब्द के वातावरण में जो वातावरण पैदा हुआ, जो कठोरता शब्दों की पैदा हुई, उसी में ये ऊपर वर्णित सभी लोगों ने कहते ही क्षण मध्य राम धन तोड़ा कि हे महाराज राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो हुआ बड़े भुवन घोर कठोर कठोर आवाज हुई। उससे क्या हुआ कि सूर्य महाराज के तो घोड़े अपनी दिशा बदल दी। जब बाजी तजी मारा के चली, सूर्य जो पूरब से पश्चिम जा रहा था, वो पश्चिम की बजाय किसी और दिशा की तरफ चल दिए महाराज। और दिशाओं के आदि लक्ष्मण जी ने कही थी, राम चाहे शंकर धन तोड़ा और हो सके सुने आयुष मोड़ा। बोले कोई पृथ्वी हिलेगी, कुछ भी होगा, कोई कुछ मत करना, दिशाओं के हाथी, आप बिल्कुल सावधान रहना। लेकिन लक्ष्मण इतनी घोर कठोर आवाज हुई कि लक्ष्मण जी की दी हुई चेतावनी वो लोग नहीं मेंटेन कर पाए, और चिक्कर दिग्गज दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे। मैं डोल गई कोलपूरम कलमले, सब ऐसी उलट पलट हो गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसे भूकंप आ जाए तो कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बोले तुम किधर गिरे भाई, मुझे तो पता ही नहीं पड़ी, मैं तो जब होश आया तब देखा मैं तो धरती में पड़ा हूँ, मैं तो कुर्सी पे बैठा था। कल थोड़ी सी देर को दिल्ली में ज़्यादा आया ना थोड़ा आया। अब क्या हुआ कि जब इतनी जोर की गर्जना हुई कि दिशाओं के हाथी हिल गए, धरती हिल गई, सबरे काम हो गए। हालांकि लक्ष्मण जी ने सावधान कर दिया था, इसलिए कम थी हिली, नहीं तो पता नहीं यानी कितनी हिलती धरती। तो उन्होंने तब देवता असुर नर मुनि कान दीने, उस आवाज को सुन के ने कानों में उंगली डाल दी। सकल विकल विचार रही, विकलों का विचार करने लगी। ये क्या हुआ, तभी समझ में आया कि राम जी धनुष तोड़ने वाले थे। तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सकल विकल विचार रही को दंड खंडे राम तुलसी जयत वचन सारी। और तुलसीदास महाराज को तो एक ही काम है कि हमारे राम जी महाराज की जय हो, जो भी चरित्र वो करें वचन विचार ही इस तरह से। अब तुलसीदास महाराज ने भी प्रत्यक्ष में तो ये नहीं कहा कि को दंड खंडे राम, किसने धनुष तोड़ा, बोले राम जी ने। लेकिन ये कहा कौन ने, ऊपर असुर नरमुनि कान दीने सकल विकल विचार ही, उन लोगों ने कहा। और तुलसीदास महाराज को तो ये है कि भैया धनुष तो टूटना ही है, क्योंकि ये तो सब
उनसे पहले हुई सभी लीलाएं जिनका वो वर्णन कर रहे हैं, इसलिए तुलसीदास महाराज को तो कोई संशय करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए तुलसीदास महाराज ने क्या करा कि राम तुलसी जयति वचन उच्चारे जय अब शंकर चाप जहाज और सादर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम मोहवश। ये रामलीला में देखा करते थे कि गोस्वामी जी ये लिख रहे हैं कि बूढ़ सो सकल समाज, सारा समाज डूब गया। बोले कि अब ये डूब गया समाज तो ये आगे की लीला कैसे होगी। माने एक तरह से हम व्याख्या करें तो जनक जी समेत, जनकपुर समेत, राजाओं समेत, गुरु जी समेत जो भी कोई थे ये सब डूब गए। तभी हनुमान जी महाराज ने प्रकट होके और ये कहा कि सादा रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज। कौन डूबा? चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो शंकर जी के धनुष रूपी जहाज पे, उस जहाज का आश्रय लेने के लिए वही सबने आश्रय दिया। पहले राजाओं ने लिया आश्रय तोड़ने का, लेकिन उन पे नहीं टूटा। बाकी लोगों ने प्रार्थना करी, जानकी मैया ने प्रार्थना करी, गुरु जी ने आज्ञा दी, ये सब काम हुआ, तब धनुष महाराज जो है टूटे। लेकिन उस जहाज को माने ये धनुष टूटा माने जहाज टूट गया, और जहाज टूटा माने सब चीज डूब गई। सब चीज डूबेगी, लेकिन डूबे कौन? चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। ये धनुष तो टूट गया। जो लोग धनुष तोड़वाना चाहते थे राम जी से वो तो सब बच गए क्योंकि वो जहाज पे रह गए। लेकिन जो धनुष टूटा, टूटने से वो जो जबरदस्ती खुद तोड़ना चाहते थे वो सब लोग डूब गए। शेष मतलब की बात यहाँ आती है कि वो जो सभी राजा थे जो धनुष टूटने की खुद तोड़ने के प्रत्याशी थे, उन सब लोगों की एक तरह से हार हो गई और सब शांत हो गए। और भगवान राम ने प्रभु अब सब चीज नॉर्मल हो गई। सबरा जो उधम हुआ था आंधी तूफान का वो सब खत्म हो गया। और राम जी धनुष के 2 टुकड़े धरती में डाल रहे हैं और देखी लोग सब कौशिक रूप पयोनिधि पावना प्रेम पारी अब गाऊं। ये विश्वामित्र ऋषि रूपी समुद्र में ये प्रेम बाढ़ अब जाओ श्रावण, ऐसा उनका जो प्रेम था वो उस प्रेम में ये पावन है। क्या हुआ कि वो जो कौशिक ऋषि का, विश्वामित्र ऋषि का जो प्रेम था, तो जैसे चंद्रमा को देख के समुद्र ऊंचा उछलता है, ऐसे ही ये विश्वामित्र ऋषि रूपी समुद्र के राम रूप राकेश निहारी बढ़त बीची हमारे विश्वामित्र ऋषि तो इतने खुश हो गए समुद्र की तरह से, जैसा कोई कहे ना कि खुशी के मारे में तो बल्लियों चढ़ने लगा। ऐसी स्थिति विश्वामित्र ऋषि की हो गई और बाजे नब गए निशाना और देव बधू नाचे गिर जाना। देवताओं के तो मजे आ गए, बोले अब तो ब्याह हो गया, अब क्या है, तो राम जी की लीला आगे बढ़ेगी और दुष्टों का नाश होगा। तब ब्रह्मा दिख सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा दे शीसा
सब लोग राम जी को आशीर्वाद कर रहे हैं, प्रभु आपने बड़ा अच्छा करा। बरसई सुमन रंग बहुमाला और गावई किन्नर गीत रसाला। किन्नर लोग वाग जो है वो रामलीला में हर किसी लीला में किन्नर मौजूद हैं, तो गावे किन्नर गीत रसाला। उनका काम ही गाना था तो वो गा रहे थे। आजकल किसी नहीं थे वो, आजकल के किन्नर तो जिन्हें क्या उल्टा सीधा गा देते हैं। तो रही भवन भरी जय जय बानी धनुजा भंग धुनी जात न जानी। धनुष टूटा, जब इतनी जोर की आवाज हुई तो किसी को पता नहीं लगा, लेकिन धनुष के दो प्रभु दो चाप खंड में ही डाले। जब डाल दिए तब लोगों को दिखा, जैसे ही दिखा तो राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। इतनी जोर जोर से लोग वहाँ करने लगे कि किसी को ये पता ही नहीं लगा कि धनुष कब टूट गया। और सबरी विद्या तो इसी में है कि महाराज जब किसी ने देखा नहीं, करा नहीं, कुछ नहीं, सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि धनुष राम जी ने तोड़ा। बस एक बात है, मुदित लोगों के मन में ये जो धारणा थी वो पक्की हो गई कि भैया जी धनुष टूट गया। अब हमने देखा तो नहीं है, लेकिन देखा हो नहीं कहीं देखा हो, ये धनुष राम जी ने ही तोड़ा। मुदित कहीं कहते नारी भंजे राम शंभु धनुवारी बंदी विरुद्ध बदई मत दीर करई निछावर लोग सब भय गए धन लोग दान कर रहे हैं। मेरी ढोल दुमी बजाई जान रंग सहनाई। मेरी ढोल दुमी बजाई वो
ने कही, देवी सीता आप जाके वरमाला पहना दीजिए जो आप लेके आए हो। और सीता जी ने माला लेके और चल दिए। आज संग सखी सुंदर सकल गावई मंगल चार, गमनी बार मराल गति सुषमा। उसकी एक लाइन ही याद रह गई, लेकिन सीता जी डालने को चली है और ये माला डालने की कथा कल आगे चलेगी। हरिनाम।